नमस्कार मित्रों, आपका आपके प्रिय चैनल महायोग टीवी में आज के वीडियो में आपका स्वागत है। महायोग टीवी चैनल से आपसे निवेदन है कि आप कुछ ऐसा भी दान करें जिससे आपको लाभ की जगह खाली हो जाए, ताकि आप इस वीडियो से लाभ उठा सकें। से जान लेते हैं प्रिय आलोचक, कई लोग ऐसे हैं जो कि आपको बर्बाद करने में लगे हुए हैं, क्योंकि कुछ लोग दान करते हैं ऐसे ही नीच का दान कर देते हैं। किसी भी व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। और श्री कृष्ण भगवान जी का कहना है कि जो भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को अन्य चीजें देता है तो वह अपना भाग्य खराब कर रहा है। ऐसे में आपके घर में एनर्जी का आना शुरू हो गया है। और दोस्तों, जब भी हम इस तरह से काम करते हैं तो घर की दशा और दिशा दोनों ही दिखाई देती है। दोस्तों, भूलकर भी इंसानियत को किसी को भी ना दे, नहीं तो आपको सड़क पर आने के लिए कुछ देर ही छोड़नी चाहिए। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के मनुष्य के शरीर से जुड़ी चीजें भी आपके घर के बाहर या पेट में नहीं होनी चाहिए। मनुष्य का गुण भगवान से मिलता जुलता है। श्री कृष्ण के अनुसार जो मनुष्य अच्छे कर्म करते हैं वे उनका अच्छा फल ही होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जिन्हें आप भूल कर भी लेखों से नहीं सीख सकते। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि ये चीजें अगर आप वास्तु शास्त्र के साथ देते हैं तो आपके घर में शांति बनी रहती है। मित्र मत करना कभी कभी। और ईश्वर का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को अच्छे तरीके से पूजा पाठ करने के लिए कहा जाता है। लक्ष्मी किसी कारण से श्रेष्ठ हो जाता है तो घर से सुख संपत्ति और वैभव भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आप ये ध्यान अपने घर में रखें। ऐसी ही एक चीज है माँ लक्ष्मी से जुड़ी चीजें, जिन्हें कभी भी किसी को भी अच्छे तरीके से जा नहीं मिलती है तो वह किसी को भी नहीं मिलती है और उसके घर में सुख शांति बनी रहती है। दोस्तों, आज कुछ भी हो जाए, आप इन सभी के बारे में जानकर ही जाना चाहिए कि उसके जीवन में सुख शांति बनी रहे और घर पर धन का रिश्ता न रहे। लेकिन सिर्फ माँ करने से जो व्यक्ति की ये इच्छा होती है वह पूरी तरह से नहीं होती है। आम आदमी के पास अच्छी चीजें होने के लिए घर पर धन का होना जरूरी है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में, जो कि हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण ग्रंथ माने गए हैं, उनमें ऐसी कई बातें बताई गई है जिनका पालन करने से जीवन की समस्याएं दूर हो जाती है। झेलनी पड़ी हो सकता है। अब यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसे भी होंगे जो हमारी बातों को याद करते हैं, क्योंकि उन्हें वास्तु शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इस पर एक कहावत भी प्रचलित है कि बंदर क्या जाने वाले का है स्वाद अर्थ। ये कोई भी व्यक्तिगत वास्तु शास्त्र के बारे में नहीं जानता है तो फिर इन वीडियो में वह विश्वास नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, सही 100% जानकारी के साथ वीडियो से जुड़े तो वीडियो को आगे बढ़ाए। दोस्तों, आपके पास अभी भी काम आया है। साइड में रख छोड़े, ध्यान दें। जो आपको बताया जा रहा है उसे देखें और सुने। दोस्तों, सबसे पहली चीज है, पत्नी के गण 2 आभूषणों को मन लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ये सुंदर मणियों से सुशोभित श्री माँ लक्ष्मी के सिद्धांत की तरह है। इसलिए जब भी हम खाना खाते हैं तो सबसे पहले माँ लक्ष्मी के सामने उनकी पूजा की जाती है और उसके बाद ही उन्हें दिखाया जाता है। लक्ष्मी अत्यंत रुष्ट हो जाती है, इसलिए उनके घर में बनी रहती है सुख समृद्धि। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने का मतलब ये है कि आप अपने घर से माँ लक्ष्मी जी को रूट कर रहे हो और घर से बाहर की यात्रा की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपके घर से बाहर की यात्रा या महालक्ष्मी जी का प्रतीक होता है। और आपके अपने दूसरे के लिए यह भी जरूरी है कि आप अपने घर से माँ लक्ष्मी जी को हटा दें। ऐसा माना जाता है कि आपके घर की सजावट में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आपके घर की सजावट में किसी तरह का कोई उधार या उपयोग न हो सकता है। दोस्तों, आपको हमेशा के लिए दुकान मिल जाए छुपा कर रखें। इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ से बाहर आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर न पड़े। अगर आपने छुपे हुए स्थान को खुली जगह पर रखा है तो घर में वास्तु दोष के साथ ही आपको घर से तुरंत बाहर निकलना चाहिए। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी लकड़ी को नीचे न रखें और इसे किचन में भी न रखें। इससे आपके परिवार के लोगों के बीच लड़ाई बढ़ सकती है। अगर आपके घर में नई का बहू आ जाए या घर से विदा हो जाए तो आपके घर में नई का बहू आ सकती है या घर से बाहर जा सकती है। फिर भी आपके घर में नई का बहू आ सकती है। डूबने के बाद दही चावल नारियल ऐसे सफेद अंडे का दान करना या उधार में देना अशुभ माना जाता है।
सफेद बालों से बुरी नजर जल्दी लग जाती है, इसलिए अपने घर की चीजों को दान करने से बचें। अगर आप किसी को भी देना चाहते हैं तो उन्हें बाजार से खरीद कर दे सकते हैं, लेकिन अपनी रसोई से घर के उत्पादों को भी ना दे, नमक को भूल से भी नहीं छोड़े। चौथी बात, दोस्तों, माँ लक्ष्मी धन की देवी है, हमारे घर में हमेशा बनी रहती है ऐसी चीज। हमें हमेशा यह करने की कोशिश, इसलिए अगर आपने अपनी पत्नी के पास कोई धन नहीं रखा है तो वह पैसे को उधार नहीं दे सकती है, तो आपके घर से लक्ष्मी चली गई है और भविष्य में आपके पास पैसे की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए त्योहार के दिन आपके पास कोई धन नहीं बचा है तो दोस्तों, पांचवी बात, दोस्तों, महालक्ष्मी प्रसाद देने वाली माता की मूर्ति के साथ ही वो अन्नपूर्णा भी है, इसलिए हम माँ अन्नपूर्णा से पहले भी अन्नपूर्णा की सलाह देते हैं। रसी घर की चाबी और साग की बहुत ही आवश्यकता है। 3 धन की 5वीं वस्तु है रसोई घर का चकला बेलन तवा। जी हाँ, आपने रसोई घर का चकला बेलन और तवा के कागजात को आपके घर का चकला बेलन या औषधि के उपयोग के लिए कभी भी इन वस्तुओं का उपयोग या अन्य चीजों में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। घर के सदस्यों के बीच तनाव और स्थिति खराब होने की भी संभावना रहती है। दोस्तों, कई बार अन्य लोग अन्य देशों के साथ स्टील के शेयरों का दान करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के स्टील के सिक्कों का दान हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। धार्मिक मूल्यों के स्टील के शेयरों के बीच संतुलन बिगड़ता है और परिवार की सुख शांति भंग होती है और कंपनी के स्वामित्व वाली कंपनी प्लास्टिक के अवशेष छोड़ देती है। अगर आप भी स्टील का दान करते हैं तो दोस्तों से भी ना खरीदे। दान नहीं करना चाहिए दोस्तों, सूरज के बाद पेज और लहसुन दान नहीं करना चाहिए दोस्तों। 7वीं चीज है फटे हुए ग्रंथ और किताबें। माना जाता है कि कभी भी फटे हुए ग्रंथ और इस तेल का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तेल या खराब हो चुके तेल का दान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये वो सब चीजें हैं जिन्हें कभी नहीं देखा जाना चाहिए। अब जान लें कि माता लक्ष्मी का दान हो और हमें जरूर दे धनवान का आशीर्वाद। और हमारी इच्छा है कि आप अभी भी अपने महायोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हो तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी की जय बोलें, जिससे आप और आपके पूरे परिवार में हमेशा ही बनी रहेगी। दान से अक्षय पुण्य की कामना पूरी हो सकती है, विशेष प्राप्त फल होता है। अभी तक आपने महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। व्हाट्सएप स्टेटस वाला है और हर ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें कि हर किसी को वीडियो से लाभ ही लाभ हो। गरुड़ पुराण के साथ 4 टुकड़े का दान साल भर में 1-2 बार करना चाहिए, इससे लंबे समय तक शुभ फल मिल सकता है। पानी का दान करने के लिए गर्मी में प्याऊ दे सकते हैं। जो व्यक्तिगत पत्नी, पुत्र और परिवार को इस दान से मना करता है वह दान देता है, ये दान की कंपनी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मणों और चावलों को दान कर रहा है तो उसे दान से लाभ नहीं मिलना चाहिए। लेने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। ऐसा करने से दान देने वाले की भी उम्र कम नहीं होती। 7 पितृ देवता के लिए तिल और देवताओं को चावल के साथ दान करना चाहिए। 8 मनुष्य 10 गोदान को श्रेष्ठ माना जाता है। यदि आप गोदान नहीं कर सकते हैं तो किसी भी तरह के शुभ कर्म जैसे कि यीशु मसीह के माता पिता, ब्राह्मण और ज्ञानी लोगों के पैर, ये सेवा कर्म भी गोदान के समान पुण्य वाले कर्म है। मनही का कहना है कि इन दोषों से न सिर्फ माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, बल्कि आपका भाग्य भी खराब हो सकता है। निषेध माना जाता है अगर आप शुक्रवार के दिन ये चीजें करते हैं तो इससे भाग्य लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर औषधियों की तंगी भी शुरू हो जाती है। आइए जानते हैं कि किन लोगों को काम करने के लिए शुक्रवार के दिन इनका ना करना चाहिए। हिंदू धर्म में दान का बहुत महत्व माना जाता है। आपके भौतिक सुखों में कमी हो सकती है। प्रिय मित्रों, अभी तक आपने जय मां लक्ष्मी ना लिखी हो तो लाइक करें और महायोग टीवी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करें अगर आप शुक्रवार के दिन मांसाहार और शराब का सेवन करते हैं तो माता लक्ष्मी से दूर रहें। लक्ष्मी के नाराज होने से हो सकती है आपको सिर्फ धन की कमी, लेकिन सुख समृद्धि में भी कमी हो जाती है। लेकिन सप्ताह के अंत में आपके हाथ में कपड़े भी चले जाते हैं। घर की साफ सफाई का हमेशा ध्यान रखें, लेकिन शुक्रवार के दिन घर की साफ सफाई का विशेष महत्व है। इससे माता लक्ष्मी आपके घर की सजावट करती है। लेकिन शाम के बाद यानी सूरज डूबने के बाद
घर की सफाई न करें, अन्यथा इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। कोशिश करें कि शाम होने से पहले ही घर की साफ सफाई कर लें। प्रिय ग्राहकों को महायोग टीवी चैनल का वीडियो आपको कैसा लगेगा, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर कोई ऐसा कर सके।